हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 12वां बाब 13 से 17 आयत तक। एक दिन सरदार काहिन और बुजुर्गों ने बाज़ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा ताकि उसे बातों में फंसाएं। उन्होंने आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तुझको किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तू आदमियों की तरफदारी नहीं करता बल्कि रास्ते से खुदा की राह बताता है। बस क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? क्या हम दें या ना दें? उसने उनका मकर जानते हुए उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। बस वो ले आए। तब उसने उनसे कहा कि ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने उससे कहा, कैसर की। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और वो उस पर नहायत मुतअज्जब हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसी और हेरोदी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, मगर निजात दहिंदा के खिलाफ उनकी अदावत ने उनको मुत्तहिद कर दिया। वो हर ज़ाविये से कोशिश करने लगे कि उससे कोई ऐसी बात कहलवाएं जिससे उस पर इल्ज़ाम लगा सकें। चुनाचे उन्होंने उससे पूछा कि कैसर को जिज़्या देना रवा है या नहीं। कैसर से मुराद रोमी हुकूमत है। कोई यहूदी भी गैर कौम हुकूमत के मतहत रहने में खुश नहीं था। फरीसी तो इस हुकूमत से इंतहाई अदावत रखते थे, जबकि हेरोदियों का रवैया कदरे रवादारी पर मबनी था। अगर यीशु कैसर को जज़िया देने की अलानिया तायद करे तो यहूदी उसके मुखालिफ हो जाएंगे, और अगर वो कैसर के खिलाफ बात करे तो उसे पकड़कर रोमी हाकिमों के पास ले जाएंगे कि ये गद्दार है, इसलिए कैद करके उस पर मुकदमा चलाया जाए। यीशु ने कहा कि मेरे पास 1 दिनार लाओ। सो वो उसके पास लेकर आए। सिक्के पर कैसर की छवि बनी हुई थी, जो यहूदियों की याद दिलाती थी कि वो मफ्तूर रियाया हैं। वो क्यों इस हालत में थे? गुनाह और खुदा के साथ बेवफाई के बायस उनको ये इकरार करते हुए शर्मसार होना चाहिए था कि जो सिक्के हम इस्तेमाल करते हैं उन पर एक गैर कौम आमर की छवि कुंदा है। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो पहले हिस्से की नहीं बल्कि दूसरे हिस्से की अदायगी में नाकाम रहे थे। बेशक बेदिली ही से ही, मगर रोमी महसूलात अदा करते थे, मगर अपनी ज़िंदगियों पर खुदा के मुतालबात को नज़रअंदाज करते थे। सिक्के पर कैसर की छवि थी, इसलिए वो कैसर की मलकियत था। इंसान पर खुदा की छवि है। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत यानी अपनी छवि पर बनाया है, इसलिए वो खुदा की मलकियत है। ईमानदार पर फ़र्ज़ है कि जिस हुकूमत के मतहत है उसकी हमायत और फरमाबरदारी करे, अपने हाकिमों की बदगोई ना करे, ना हुकूमत का तख्ता उलटने में शरीक हो। अगर उसे कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जिसे आला तर हाकिम यानी मसीह से वफादारी पर हर्फ आता हो, तो उसका फ़र्ज़ है कि हुक्म मानने से इनकार कर दे और सज़ा बर्दाश्त करे। खुदा के मुतालबात को हर सूरत में अवलियत हासिल होनी चाहिए। इन अहकामात की बजा आवरी से ही मसीही दुनिया के सामने हमेशा अच्छी गवाही देंगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।